हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने YouTube चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग टाइप 2 तक देख चुके हैं। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग टाइप 3 देखते हैं। देखिए, टाइप 3 में भी हम लोग नए मेथड के साथ आए हुए हैं, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत सारे मेथड आपके पास नॉलेज होगी, तो एग्जाम में प्रॉब्लम कम आएंगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कोई धन जो है 10% वार्षिक दर से 2 सालों में 2420 रुपया हो जाता है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन यानी प्रिंसिपल निकालें। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी कमाल है वो रेट में, अगर रेट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन एकदम से इजी हो जाएगा। देखिए, r बराबर आपको दे दिया है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 क्या हो गया? 10/100। यानी अगर काटे तो 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। क्या आ गया? 1/10। अब देखिएगा, अगर मैं मानो कि नीचे वाला क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अगर वैल्यू लिखा जाए तो 10, 1 साल का 10, चूंकि 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको 2 बार लिखिए। 10 का 10 लिख दिए। फिर अमाउंट की बात किया जाए तो 10 और 1 11, जो ऊपर वाला यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको ऐड करके लिखा जाता है। तो 10 1 11, चूंकि 2 साल का निकालना है, इसलिए इसको भी 2 बार लिखेंगे। 10 नहीं ना 100 और 11 नहीं ना 121। अब देखिए, यदि यहाँ पे देखा जाए तो अमाउंट आपका यहाँ पे दिया है 2420 रुपए, जबकि आपका अमाउंट यहाँ पे 121 रुपए आया हुआ है। तो देखते हैं 121 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 121 का वैल्यू हो जाएगा 2420 रुपए। 2420 रुपए। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 121 दूना 242। क्या होता है? 121 दूना 242, 0 का 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 20। देखिए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया, तो अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा प्रिंसिपल तो हमारा 100 है, तो आपका प्रिंसिपल 100 है। 100 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20, यानी कितना हो जाएगा? 2000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ये देखिए, आपका 100 रुपया था, आपको कितना रुपया मिला? 121 रुपया मिला। मतलब ये हुआ कि 121 में से 100 गया, यानी 21 रुपया आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। क्या मिला है? ब्याज मिला है। क्योंकि कौन सा ब्याज मिला? तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला। इसलिए CI इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा कि 21 है। कितना है? 21 रुपया मिला हुआ है, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है? आपको 20 है, यानी 21 दूना 42, यानी 420 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई धन 16.2/3% की दर से 2 सालों में 2940 रुपया हो जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका मूलधन कितना है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को भी सेम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको रेट दिया हुआ। देखिए, 16.2/3 दिया हुआ है। 16 3 48 है, 2 50, यानी कितना हो गया? 50/3% हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। चूंकि इसको निकालिए, देखिए इसका अगर वैल्यू आपको याद होगा तो 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। क्या होता है? 1/6। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बहुत बेसिक पढ़ रहे होंगे, तो याद रखिएगा परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। 50 से यहाँ पे काट दिए, 50 गुना 100, यानी 1/6 हमारा क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया 16.2/3% का वैल्यू कितना हो गया? 1/6। अभी आपने जाना कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 6। फिर चूंकि 2 साल का है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 6 और 1 7, और फिर कितना करेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिएगा, 36 हो गया, यहाँ पे 7 7 49 हो गया ना जी। और अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो आपको अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 2940 रुपए, जबकि यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू 49 है। कितना है? 49 है, यानी 49 का वैल्यू आपको दे दिया कितना? 2940 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा?
तो 49×6 = 294 होता है, क्योंकि 9×6 = 54 के 4 5 आ गया, 24 और 5 29 हो गया, यानी कितना मार्क पकड़ा 49×6 = 294, जीरो का है तो जीरो लगा दीजिए। अब इसकी मदद से क्या होगा, जब एक यूनिट का वैल्यू आपको 60 निकल गया तो आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पे 36, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 36 × 60, यानी 36×216, यानी जीरो का जीरो 2160 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है कि इसका आप CI में निकालिए। ये बताइए 49 में से 36 गया तो क्या बचेगा 13, यानी आपका मिश्रधन में से धन चला गया तो जो बचा वही ना ब्याज है जी। तो ब्याज कितना है 13, चूंकि परफेक्ट चाहिए तो CI बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने एक यूनिट का वैल्यू 60 आया है, तो 13 गुने 60 यानी 13 × 6 = 78, 780 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 12% की वार्षिक दर से 2 साल में आपको 15,680 रुपया हो जाता है, तो बताना है कि उसका प्रिंसिपल यानी धन कितना है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं हम लोग, r बराबर 12% दिया 12/100, और देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से काटिएगा तो क्या होगा 4 × 12 4 से यानी 25 3/25। अब देखिए प्रिंसिपल की बात की जाए तो नीचे वाला को प्रिंसिपल मानते हैं हम लोग, तो कितना हो गया 25, क्योंकि 2 साल का इसलिए 2 बार लिखेंगे। अमाउंट की बात करें तो 25 और 3 28 फिर 28 नहीं 2 साल। अब देखिए 25 से 25 गुना कीजिएगा 625 आएगा, और 28 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 784। अब देखिएगा यहाँ पे यदि आपका अमाउंट 784 यहाँ पे आया है जबकि आपका अमाउंट 15,680 दिया हुआ है, तो 784 का ही ना वैल्यू दिया हुआ है जी, कितना 15,680 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखिए 2 से 4 × 8 8 × 16 7 × 14 15, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालनी है, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 625 × 20, यानी 625 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो गया 1250, जीरो का जीरो, यानी कितना होगा 12,500 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको CI निकालना है। ये बताइए आपका मूलधन 625 रुपया है और अमाउंट आपको 784 रुपया है, तो 784 में से 625 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 159 बच गया। अच्छा ये 159 रुपया आया तो क्या आया, तो यही तो 159 रुपया ब्याज आया, तो ब्याज का परफेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 159 गुने जो कंपेयर करने का वैल्यू आया एक यूनिट का वैल्यू 20 है, उससे गुना कर दीजिए। देखिए 2 से गुना कीजिए तो 9 × 2 = 18 5 × 10 11 2 × 2 31 यानी 3180 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रिंसिपल की बात करें तो 12,500 रुपया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन कि कोई धन 10% की वार्षिक ब्याज के दर से 3 साल में 13,310 रुपए हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसका राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने 2 साल का निकालने के लिए सीखा, इस बार में हम लोग 3 साल का सीख रहे हैं। देखिए 10% का मतलब क्या होता है 1/10। देखिए प्रिंसिपल की बात कीजिए तो 10 10 10, क्यों लिखेंगे 10 10 10, क्योंकि 3 साल का है इसलिए 3 बार लिखिए। अगर अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 1 11, क्या हो जाएगा 11 11 और 11। अब देखिए 10 का यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा ट्रिपल, यानी 1000 हो गया। 11 एक रहिया कितना होता है 121 121 एक रहिया कितना हो गया 1331 रुपया, कितना हो गया 1331 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की में देखा जाए तो आपको अमाउंट 13,310 रुपया दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे अमाउंट आपका आया 1331 रुपया, इसी का ना वैल्यू है जी 13,310 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1331 से 1331 कट गया नहीं है, जीरो का जीरो, एक यूनिट का वैल्यू आपका जीरो हो गया। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल यहाँ पे 1,000 रुपया है, नहीं 1,000 में 10 से गुना कीजिए कितना हो गया 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया।
अमाउंट चूंकि सी आई की बात करनी है तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने 1000 रुपया लगाया, 3 साल के बाद आपको कितना मिला जी, तो 1331 रुपया मिला। तो 1331 मिला तो ब्याज कितना मिल गया, 331 रुपया। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, 331 गुने 10 यानी कितना होगा, 3310 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि कोई धन जो है 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 18,915 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना होगा, यानी उसकी राशि कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, आपको भी पता है कि r बराबर 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 5/100 20 पर 100, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। देखिए 3 साल वाली बात है, हम लोग क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे, 20 20 20। अमाउंट की बात है तो 20 और 21, पहले आप लोग जान चुके हैं 21 21 और 21, इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8800, तो सभी 2 का क्यूब 8 का 000 अब देखिए 21 21 21, अगर 21 का क्यूब आपको याद होगा तो आपको पता है कि 21 का क्यूब होता है 9261, क्या होता है 9261। अब देखिए 8000 रुपया किसी को आपने उधार दिया, वह बदले में आपको 9261 रुपया दे रहा है, मतलब ब्याज कितना दिया 8000, 9261 में से 8000 का कितना होगा 1261 रुपया। अब ये बताइए कि आपका सी आई वैल्यू कितना निकल गया 1261 रुपया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी आई का वैल्यू कितना है 18,915 रुपया, यानी 12 का वैल्यू 1261 का वैल्यू कितना हो गया 18,915। चूंकि यहाँ पे सी आई है, यहाँ पे सी आई है, जिस हिसाब से हम लोग अमाउंट का कंपेयर अमाउंट से कर रहे थे उसी प्रकार सी आई का कंपेयर सी आई से करेंगे, तो 1261 का वैल्यू 18,915 हो गया, तो एक का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1261 से आपको 18,915 कितने मल्टीप्लाई कर जाएगा जी, तो 15 मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना 15। आपको क्या निकालना है, हम तब प्रिंसिपल बराबर यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 8000 रुपए, तो 8000 गुने कितना हो जाएगा 15, तो 15/120, 120 000 के 000, 1,20,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई राशि जो है 5000 रुपया है 2 साल के लिए और वह 10% के वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो आपको बताना है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। नहीं देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड सिखाया था, इस मेथड से बनाइए जो आज मेथड हम बना रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 1/10, आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 हो गया। देखिए एक साल का 10, फिर दूसरे साल का 10, क्योंकि 2 साल का है ये 2 बार लिखेंगे, तो 10 का 1 11 11, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात की जाए तो 10 तरीका 100, अमाउंट की बात की जाए तो 121 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल का वैल्यू 100 है, जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल का वैल्यू 5000 है, यानी 100 का वैल्यू कितना दे दिया 5000 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो काटिए यानी कितना हो गया 50। अब आपको क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो देखिए 121 में से 100 गया तो ब्याज कितना होगा 21 रुपया, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 गुने 50 यानी 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी 1050 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। नहीं क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, कह रहा है कि 7500 रुपया है, इसकी टाइमिंग 2 साल दिया है, आर का भी वैल्यू दे दिया 4%, तो आपको बताना है कि इसका सी आई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस मेथड को बार बार मैं क्या कहता हूं रिकॉल करवा दे रहा हूं। 4% का मतलब क्या होता है 25 चौका 100 यानी 1/25। अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो कितना बार, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 25 × 25। अमाउंट की बात की जाए तो 25 आए 26 और 26, देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, 26 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 676। अब देखा जाए तो 625 यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू 7500 रुपया है,
तो 625 का वैल्यू 7500, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7500 बटा में 625। 1 यूनिट का वैल्यू देखिए 25 से कट रहा है ना जी, तब 25 में 125, फिर 25 से 25 में 75, ठीक है 25 से ये भी करेगा 25 में 25, 25 दूना 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको सीआई निकालना है। ये बताइए 676 में से 625 चला गया तो कितना बचेगा 51। तो सीआई का वैल्यू अगर देखा जाए 51 गुने 12, 12 1 12 के तो 12 बचे 60 आए 61, 612 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो के सीरीज में आप लोगों ने देखा कि एक और मेथड से हम लोग बहुत ही बेहतरीन मेथड से क्या कर सकते हैं, सीआई को निकाल सकते हैं, अमाउंट को निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं, यानी विदाउट किसी भी फार्मूला के, कोई भी फार्मूला के विदाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल भी निकाल सकते थे, सीआई भी निकाल सकते थे, अमाउंट भी निकाल सकते थे। यानी इस कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी थी, क्योंकि जब हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट लाएंगे और वहां पे शॉर्ट ट्रिक मारेंगे, शॉर्ट ट्रिक से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि 25 का स्क्वायर 625 क्यों सोचा गया, कैसे कंपेयर किया गया, क्यों कंपेयर किया जा रहा है, तो उस समय आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा, यदि आप मैथमेटिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, उसके बाद जितना शॉर्ट हो उस हिसाब से पढ़िए, क्योंकि चैप्टर को समझना ज्यादा जरूरी है। जब आप चैप्टर समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे आप लोग घुमा सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद।